अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक तख्ती नंबर 11 मश्क सुकून, यानी कि इसमें हम जज़म पढ़ेंगे जो हमने तख्ती नंबर 10 में आपको बताया था। तख्ती नंबर 10 में था कि जिस लफ्ज़ के ऊपर जज़म हो, ये जो दाल की तरह छोटा सा ये मुड़ा हुआ दाल की तरह होता है, इसको जज़म कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जज़म हमेशा हर्फ के ऊपर आता है। जिस लफ्ज़ के ऊपर जज़म हो, मैंने देखें लफ्ज़ ये होता है, जिस लफ्ज़ के ऊपर जज़म हो वो लफ्ज़ साकिन कहलाता है। सवाल एक पैदा होता है कि जज़म वाला हर्फ कितनी बार पढ़ा जाता है। जज़म वाला हर्फ एक बार पढ़ा जाएगा, अपने पिछले हर्फ से मिलकर पढ़ा जाएगा। मैं आपको ये पहला लफ्ज़ पढ़ाने से पहले 6 लफ्ज़ आप लोगों को याद करने के लिए दे रही हूँ। वो लफ्ज़ आपने अच्छे से याद करने हैं। जिस तरतीब से मैं आप लोगों को लफ्ज़ पढ़ना बताऊँगी, उसी तरतीब से आप लोगों ने उन लफ्ज़ों को याद करना है, क्योंकि वो आगे चलकर हमारे लिए ये तख्ती पढ़ना आसान हो जाएगी अगर हम उन 6 लफ्ज़ों को भी साथ में याद करेंगे। वो 6 लफ्ज़ हैं हरूफ़े हल्की। हरूफ़े हल्की, हरूफ़े हल्की इन लफ्ज़ों को क्यों कहते हैं? हरूफ़े हल्की इन लफ्ज़ों को इसलिए कहते हैं कि वो हमारे हलक से अदा होते हैं। आवाज़ उनकी हमारे हलक से आती है। वो 6 लफ्ज़ हैं हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, ख़ा। ठीक है, ये 6 लफ्ज़ हरूफ़े हल्की हैं। अब जैसे कि अब हम हिज्जे करते हैं इस पहले लफ्ज़ की। हमज़ा नून ज़बर अन, नून साकिन है, यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। जिस तरह हमने तनवीन वाली तख्ती में मैंने जैसे आप लोगों को पढ़ना बताया था कि तनवीन पे हमने गुन्ना करना है। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन पर गुन्ना करके पढ़ते हैं। इसी तरह जहाँ कहीं पर नून साकिन होगा, जहाँ कहीं पर नून साकिन होगा, वहाँ नून साकिन पे हमने गुन्ना करना है, जिस तरह हमने तनवीन पर गुन्ना किया था। नून साकिन हो या तनवीन हो, नून साकिन हम गुन्ना करेंगे। अगर जो मैंने आपको हरूफ़े हल्की बताए हैं, नून साकिन के बाद अगर आगे हरूफ़े हल्की आ गया तब गुन्ना हम अदा नहीं करेंगे। नून साकिन के बाद अगर आगे हरूफ़े हल्की आ गया तो हमने गुन्ना अदा नहीं करना। अब जैसे कि ये ता आगे ये नून साकिन के बाद ता है, ये हरूफ़े हल्की नहीं है, यहाँ हम गुन्ना अदा करेंगे। हमज़ा नून ज़बर अन, ता ज़बर ता, अंता, अंता। गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ छुपाने को। अंता। मैं जैसे जैसे सबक आप लोगों को आगे पढ़ाती जाऊंगी, हर लफ्ज़ पर बताती जाऊंगी कि यहाँ पर गुन्ना हमने करना है और कहाँ हमने गुन्ना नहीं करना, ये मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊंगी। अंता, हमज़ा हा ज़ेर इ, देखें जज़म वाला हर्फ अपने पहले हर्फ से मिलकर पढ़ा गया। हमज़ा हा ज़ेर इ, दाल ज़ेर दी, इह दी। इह दी पढ़ने में बहुत ख्याल रखना है कि इह एह दी ना हो जाए, इह दी। अब बा, देखें आइन के ऊपर जज़म है, जज़म वाला हर्फ अपने पहले हर्फ से मिला के पढ़ेंगे। बा आइन ज़बर बा, बा आइन ज़बर बा, दाल पेश दू, बादू। बा तो ज़बर बा तो,
हरूफ़े कलकला। हरूफ़े कलकला मैंने तख्ती नंबर 10 में आप लोगों को 5 लफ्ज़ बताए थे। क़ाफ़, तो, बा, जीम, दाल। उन 5 लफ्ज़ों में एक लफ्ज़ ये तो भी है। इन 5 लफ्ज़ों में से किसी लफ्ज़ के ऊपर जज़म आएगा तो वो वहाँ पर हम कलकला अदा करेंगे, यानी कि कलकले का मतलब है आवाज़ वापस पलट कर आएगी। बात और ज़बर बात। ख़याल रखना है जहाँ गलती, यहाँ पर जो गलती हो जाती है कलकला करते वक्त, बच्चे कुछ बतो कर देते हैं, यानी यहाँ पे पेश लगा देते हैं बातो। वहीं से सिर्फ हमारी ज़बान हिलेगी जहाँ पे हम लफ्ज़ को अदा करते हैं। बातो, शीन ज़बर शा, बातोशा। सीन आइन ज़बर सा, या ज़बर या, साया। मेरे YouTube चैनल जो मेरे देखने वाले हैं, मुझे यकीन है इंशाल्लाह मैंने जो सबक आप लोगों को बताया है, सिखाया है, ज़रूर समझ में आया होगा इंशाल्लाह। और इसी तरह मैं रोज़ एक लाइन लेकर आगे चलूँगी, साथ साथ समझाती जाऊँगी जिस किसी को थोड़ा समझने में मुश्किल है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो और आप समझकर अच्छा पढ़ सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।